आइए, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मिशन 24 में। जैसे कि कल हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया कि हाई स्कूल का सिलेबस कैसा है, इंग्लिश का सारे सिलेबस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोज। प्रोज में पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का अर्थ निकलेगा जैसे ईश्वर को एक पत्र, है ना। तो इसमें जीएल फ्यूंटेस के द्वारा लिखा गया ये काफ़ी ही भरोसेमंद और विश्वसनीय जो है एक चैप्टर है। और यदि हम बात करेंगे जीएल फ्यूंटेस की, तो जीएल फ्यूंटेस जो है ये एक मैक्सिकन पोएट है। ये मैक्सिकन क्या है? कवि है, नॉवेलिस्ट है। तो नॉवेलिस्ट का मतलब हो गया उपन्यासकार है, और एक जर्नलिस्ट है और पत्रकार। यदि हम बात करेंगे इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर डिपेंड है फैथ ऑन गॉड या फैथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर पर भरोसा। ठीक है। यदि हम कैरेक्टर की बात करें इस स्टोरी की, तो इस स्टोरी में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पहला है लेंचो, और लेंचो होते हैं किसान, एक फार्मर होता है। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो हमारा पोस्टमैन का है। तो आइए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करें कि ये कहानी जो है एक लेंचो नामक किसान का है, जो एक हिली वैली एरिया के एकदम निचले जो है ऊंचले तल पर रहता था। और उसके नीचे जो समतल जमीन था, उस जमीन पर वो क्या करता था? खेती करता था। और उस खेती में उसने कॉर्न यानी जो है मक्के का फसल लगाया था। अच्छा, मौसम भी ठीक ठाक था। एक दिन ऐसे ही घूमते रहता है, और घूमते घूमते उसे अचानक उसको ये लगता है कि उसके जो लहराते हुए खेत है, जो फसल है मक्के का जो फसल है, जिसमें पूरा फ्लावरिंग हो रखा है, बिल्कुल फूल हो रखा है और बिल्कुल फल लगने ही वाला होता है। ये सोचता है कि ठीक है, लाओ थोड़ी सी बरसात हो जाए हल्की सी, तो हमारा खेत बहुत अच्छा हो जाए। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद उसको दिखाई पड़ता है कि बादल जो है नॉर्थ ईस्टर्न तरफ से जो है बादल जो है बहुत तगड़े तरीके से आने शुरू है। तो ये पहली बात तो बड़ा खुश होता है कि अच्छा चलो ठीक है, बादल आ रहा है, हल्के फुल्के फुहारे हो जाएंगे तो हमारा खेत और भी बढ़िया हो जाएगा। तब तक शाम का समय होता है, बच्चे इसके खेलते हैं, अपने बीवी और दो बच्चों के साथ ये रहता है। तो इसकी बीवी इनको डिनर के लिए मतलब बुलाती है कि आओ डिनर कर लो। तब तक इसका मन बहुत ही बेचैन रहता है, क्योंकि मौसम जो थोड़ा था वो बिल्कुल भी एक ऐसा मौसम था ना कि वो एकदम मतलब आंधी तूफान वाला मौसम था। अच्छा, वो स्टार्ट करते हैं, आते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं, तब तक बारिश की बूंदें शुरू हो जाती हैं। और वो बारिश की बूंदें जो थी वो बहुत तगड़ी थी। बारिश की बूंदें जो थी वो बहुत तगड़ी थी, और वो तगड़ी होने की वजह से उसको डर हो जाता है। धीमे धीमे जो है बारिश की जो बूंदें थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी बूंदें थी, जिसको उसने न्यू कॉइन्स के साथ क्या किया था? दर्शा दिया। ये नए नए सिक्के हैं। क्यों नए नए सिक्के हैं? क्योंकि ये सिक्के बिल्कुल चमक रहे थे, किसकी तरह? सिक्के की तरह। अच्छा, बारिश होता है, बारिश तक तो सीमित था, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद हवाएं भी बहुत तेज चलने लगती हैं, और जिस चीज का डर नहीं था उसी चीज का डर होता है। पड़ने लगते हैं हेलस्टोन्स, जिसको बोला जाता है ओले। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो किसी भी खेत में यदि ओले पड़ते हैं तो पूरे खेतों का जो है सत्यानाश होता है। तो ठीक इसी तरीके से लेंचो का खेत भी टोटली क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। और ठीक इस कारण की वजह से ये परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह खेतों में जाकर के वो खड़ा होता है तो देखता है कि उसका खेत बिल्कुल तहस और नहस हो गया है। तो वो परेशान नहीं होता है। वो परेशान इसलिए नहीं होता है कि कहता है भाई ये ईश्वर ने किया है, ईश्वर हमें भूखा नहीं रखेगा। वो डिसाइड करता है, वो निर्णय लेता है कि मुझे एक पत्र ईश्वर को लिखना है, मैं एक पत्र लिखूंगा ईश्वर को, और पत्र को अपनी व्यथा बताऊंगा। पत्र लिखना, पत्र लेता है, जाता है बाजार में, जाता है, पत्र लेता है, उसमें लिखता है कि ये ईश्वर जो है हमारा जो है परिवार पूरे वर्ष भर खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, और वह कितने पैसों के लिए? 100 पैसों के लिए। 100 पैसों उस समय का जो है करेंसी रही होगी, ठीक है। पैसों के लिए वो क्या करता है? लेटर लिखता है। अब इस लेटर को पोस्टमैन जब जैसे ही पाता है, वो पहली बात तो पोस्टमैन एकदम हंसता है। जाहिर सा बात है भाई, कोई भी ईश्वर को पत्र लिखेगा तो कोई भी देख करके भाई कुछ वक्त के लिए हंसेगा, वो हंसता है। उसके बाद लेकिन कहता है अच्छा चलो ठीक है, इसमें पढ़ो तो पहले क्या है। पत्र को खोल करके पढ़ते हैं तो उसमें लेंचो की व्यथा, किस तरीके से मतलब हेलस्टोन्स ने उसके खेत को बर्बाद किया है, उस बर्बादी को पढ़ते हुए उन लोग बड़ा दयालु होते हैं। वो दयालुपंती दिखाते हैं और कहते हैं लाओ अपने अपने सैलरी से कुछ करके, और कुल 70 पैसों मनी ले जा करके उसको मनी ऑर्डर। और जैसे ही वो पैसे को पाता है, वो पैसा पाकर के खुश नहीं होता है, बल्कि थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने ईश्वर को 100 पैसों के लिए पत्र लिखा था, और ईश्वर ने 100 पैसे दिए भी होंगे, लेकिन ये जो
पोस्टमैन है ना, ये बहुत बड़े चोर है सर, इन्होंने क्या कर लिया है, पैसा चुरा लिया है। ये सब जान करके वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और फिर एक बार डिसाइड करता है कि मैं जा करके एक बार पुनः ईश्वर को पत्र लिखूंगा, और जा करके पुनः जो है सिटी में जा करके, शहर में जा करके ईश्वर को फिर से एक बार पत्र लिखता है, और इस बार पत्र में लिखता है कि हे भगवान, इस बार जो मेरे बचे हुए पैसे हैं वो इन पोस्टमैन के द्वारा ना भेज करके सीधे मेरे पास भेजना। ठीक है, तो इस कहानी में यही एक चीज देखने को मिलता है कि ईश्वर के प्रति आस्था जो है ना, लेंचो का जो किसान है वो ईश्वर के प्रति जो इसकी आस्था है ना, बहुत तगड़ी है। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, जैसे मान लीजिए आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा मतलब आस्था रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रास्ता तो बन ही जाता है। तो इस स्टोरी में यही था। अब इस स्टोरी से रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आते हैं, कुछ MCQs क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।